नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है हिंदी विषय का पेपर, जो आपकी एग्ज़ाम 16 दिसंबर को पूछा जाएगा। ये पेपर ऐसा पेपर मैं आपको बताऊंगा जो कि वेरी मोस्ट है और आपके सिलेबस के आधार पर है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको फ्री में टेस्ट सीरीज़ हमारे द्वारा दी जा रही हैं आपकी वार्षिक एग्ज़ाम के लिए। आपकी वार्षिक एग्ज़ाम के लिए हम आपको फ्री में टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है। मेंस एजुकेशन, आप अपनी कॉपी में इसे लिख लीजिए। मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर वार्षिक एग्ज़ाम के लिए आपको फ्री में टेस्ट सीरीज़ हम दे रहे हैं। और हमारे इस चैनल पर आपको वार्षिक एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाई जा रही है। तो चैनल को सभी के सभी विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, हमारे द्वारा जितने भी पेपर बताए जाते हैं 101% पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। और बिना देर की शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। और क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए गए हैं और ये वेरी मोस्ट हैं, ये भी ध्यान रखना है। भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना है? देखिए, भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना है? भगवान गणेश का, भगवान महादेव महाकाल का, गौरी शंकर का, या फिर सीता राम का? तो इसमें आपको गौरी शंकर मंदिर करेक्ट बताना है। भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर है? गौरी शंकर मंदिर बताना है। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे द्वारा फ्री में टेस्ट सीरीज दी जा रही है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ध्यान रखना है आपको। भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। नर्मदा नदी। भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, माता नर्मदा। सतपुड़ा का जंगल कहाँ पर स्थित है? तो ये आप सभी जानते हैं, सतपुड़ा का जंगल मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछा गया है, लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि का नाम। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ना, ध्यान रखना है। लोक मान्यता के अनुसार जो भेड़ाघाट में तपस्या करते थे उन ऋषि का नाम आपसे पूछा गया है। उनका नाम हो जाएगा भृगु ऋषि। कौन से ऋषि? भृगु ऋषि। ठीक, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे के सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो अमरकंटक के अनूपपुर जिले से क्या होता है? अमरकंटक के अनूपपुर से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माता नर्मदा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अमरकंटक से निकलने वाली नदी, अभी मैंने आपको बताया था नर्मदा नदी थी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? सही वर्तनी वाला शब्द आपको चुनकर लिखना रहेगा। तो प्रपात आपको करेक्ट उत्तर बताना है। सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा आपका प्रपात। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी के सभी स्टूडेंट्स। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है और भेड़ाघाट देखते ही देखते मिट जाएंगे। लेखक ने ये बात किसके बारे में कही है? मछलियों व मगरमच्छों के लिए, संगमरमर की चट्टानों के लिए, घास और घासपात के लिए, नर्मदा के घाटों के लिए? तो इसमें आप 8th में करेक्ट उत्तर बताएंगे। घास और घासपात के लिए ये बात कही थी। इतना खास नहीं है वो प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले वेरी मोस्ट प्रश्नों की ओर। नर्मदा नदी की लंबाई कितने मील है? तो आपको 800 मील बताना है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी होती है? 800 मील। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की नदी की परिक्रमा की जाती है। तो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी, कौन सी नदी? नर्मदा बताना है। भेड़ाघाट पाठ विधा में लिखा गया है, तो ये यात्रा वृत्तांत में लिखा गया पाठ है। कौन से वृत्तांत में? यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत करेक्ट करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी के सभी स्टूडेंट्स, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। भेड़ाघाट जबलपुर से कितने मील दूर हैं? तो आपको बताना है 13 मील दूर हैं, तो 13 करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, तपस्या करने वाले को क्या कहते हैं? तपस्या करने वाले के लिए एक शब्द पूछा गया है, तो तपस्वी बताएंगे। तपस्वी। चट्टानों के घर्षण से नदी की धार से स्वर निकलता है, कैसा? घर घर स्वर निकलता है, तो घर 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 आपको बताना है। भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें पर्वत की बनी है, तो ये सतपुड़ा, सतपुड़ा लिखना है।
सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला जो पेपर लेकर आ रहा हूं मैं गणित विषय का आपकी एग्जाम के लिए, वो पूछा जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, आ रहा है बहुत ही जल्द आपके लिए गणित विषय का पेपर। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्जाम के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।